नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मैथ। और मैथ में हमारी 2 क्लास बेसिक हो चुकी हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे पहली क्लास में, और सेकंड क्लास में कुछ बोर्ड मास के रूल्स भी देखे थे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। अब दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। स्टूडेंट को यही कमेंट है कि सर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कराइए, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, आपकी गलतियाँ होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो जो पेपर में आ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे एग्जामिनर का नियम है कि जो क्वेश्चन पहले आ चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन दोबारा देंगे, क्योंकि उनको नए क्वेश्चन बनाने की उनको दिमाग लगाना नहीं। क्यों दिमाग लगाया भाई? पुराने से क्वेश्चन आए उसकी संख्या बदल के सेम टू सेम क्वेश्चन दे मारेंगे। और बाकी इतने सारे एग्जाम हो चुके हैं, अलग अलग क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे? इसलिए दोस्तों क्वेश्चन वही आते हैं जो पहले आ चुके होते हैं और वो रिपीट होते रहते हैं। कुछ थोड़ी संख्या बदल जाती है, लेकिन नियम रूल्स और जो सॉल्व करने का तरीका है वो सेम रहता है। तो हम दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे नंबर सिस्टम के, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर पे भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। दोस्तों यदि समझ में ना आया तो कमेंट करिएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर, ये पहला क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आए हैं 19 अगस्त 2017 को, जब पीबी का एग्जाम हुआ था, एमपी कांस्टेबल का, उसमें आए थे। और कांस्टेबल है, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी और ये ऐसे एग्जाम है, उनमें लगभग सबके सेम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? पहला तरीका ये है कि आप इन सब में गुणा करिए और दोस्तों उसको सॉल्व कर लीजिए। लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जानबूझ के देता है गुणा। भाई उसको पता है गुणा तो स्टूडेंट को आता ही है, लेकिन फिर भी इसको देता है। क्यों देता है? उसको पता है कि इसको करेगा, इसका टाइम कंज्यूम होगा, और ये जब टाइम बर्बाद करेगा तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व आगे के नहीं कर पाएगा। इसलिए वो ये क्वेश्चन जानबूझ के देता है। लेकिन आपको टाइम बर्बाद नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपके पास आपके साथ हैं सुनील सर, वो आपको बताएंगे कि आपको इसमें टाइम बर्बाद करना ही नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें क्या करेंगे? सिंपल सा 743 कोष्टक मैं 999 कितना लिख सकता हूँ इसको? 999 को 1000 - 1। क्या बात है, मुस्कुराइए क्योंकि आपका आंसर आने वाला है। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें करूँगा, कोई कोष्टक लगाया उसका गुणा मैं इसमें भी करूँगा। तो इसका गुणा इसमें करूँगा तो 743000 इतना हो जाएगा। क्योंकि 11 गुणा अगर इसमें आपको करना नहीं आता तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। और माइनस करूँगा कितना? 743। तो यहाँ डायरेक्ट मैं उसको कहते डायरेक्ट माइनस कर देता हूँ 743। मुबारक हो। अब इसका आंसर कितना आएगा मुझे बताइए? इसका आंसर आएगा यहाँ कितना आ जाएगा? 7, ये 5, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ भी 2, यहाँ 4 और यहाँ 7। कितना टाइम लगा? और गुणा करोगे तो आपको पाड़ा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसमें गुणा भाग तमाम वेद पढ़ने पड़ेंगे। तो आप कैसे नहीं करना। अब आप कोई भी पेपर उठा लीजिए, कोई भी पेपर है एमपी का, ऐसा क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। ठीक है। सेकंड दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में? कितने रुपए का 20%? कितने रुपए का? कितने आदमी थे? ठाकुर, वो कौन सी मूवी है? शोले। कितने आदमी थे? कितने रुपए थे? कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको ऐसे सॉल्व करना सिखाऊंगा कि जीवन में गलत करोगे ही नहीं आप। कैसे सॉल्व करना है आपको? कितने रुपए का? तो x रुपए का। कितने रुपए का? x रुपए का की के को कऊ कंखा, मतलब का कहीं भी आ जाए। कितने रुपए का? x रुपए का की जगह मार दो गुणा। x रुपए का 20%, 20%, कोमा लगा देखिए भैया, कोमा लगा 400 रुपए के बराबर। किसके बराबर? 400 रुपए के। तो भाई साहब बराबर लगाइए, क्योंकि बोल रहा है भाई साहब, बोल रहे हैं बराबर की, और यहाँ लिख दीजिए 400। 400 बराबर में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे भाई साहब भाई साहब बोल रहे हैं कि बराबर में 400 आएगा। 400 रुपये के बराबर, तो 400 रुपये के बराबर। बस मुस्कुराइए, आपका आंसर आने वाला है। x इंटू 20% हटाएंगे, बटे में क्या आएगा? बटे में आएगा 100 बराबर हमारी ये 400 रुपये वाले भाई साहब बैठे हैं सामने, है ना। 400 रुपये में पता नहीं क्या क्या आ जाता है, चिकन विकन सब कंप्लीट हो गया, आपकी पार्टी बन जाएगी 400 रुपये में, है ना। बस अब देखिए ये भी केवल सिंगल डिजिट है और ये सारी डिजिट गुणा में है। तब मैं ये वाला काम करूँगा। कैसा? इसका करूँगा ऊपर गुणा, इसका करूँगा नीचे गुणा। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं? जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, ठीक है, उसके लिए बता रहा हूँ। तो x का मान क्या आ जाएगा? जब मैं इसका गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 1 2 और 2 0 और आ जाएंगे, ठीक है। और बटे में कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आंसर आएगा आकाश? कितना आंसर आएगा? 2000 रुपये। कितना आएगा? 2000। ये सेम टू सेम दोनों क्वेश्चन आए थे कांस्टेबल
मैं 2017 में। तो साथियों देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार का आप एक ही क्वेश्चन करिए, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए ही मत, क्योंकि इस क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सुनील सर कह रहे हैं, बहुत एग्जाम दिए हैं भाई, बहुत बार फेल हुए हैं, बहुत एग्जाम निकाले भी हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा, बस संख्या चेंज हो जाएंगी, नहीं तो नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? तो देखिए, किसी संख्या को, क्वेश्चन ये, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और आपको वही याद रखनी है। फिर भी कुछ वो स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं सर हमको तो अच्छे से समझना, उससे बताना। तो किसी संख्या को, मतलब किसी संख्या को भाग देना है किससे? 195 से। तो 195 क्या होगा? 195 से मुझे भाग देना है किसी संख्या को, तो भागफल क्या बचता है? भाग देने पर 47 शेष बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? यहाँ 47 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? ना तो मुझे ये संख्या निकालनी है वो, और मुझे भागफल भी नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मान लूँगा मैं ए। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, चिंता मत करो, लेकिन आप समझ लो, इससे आप मैथ सीखोगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, और क्या था आकाश? प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल, ऐसा ही था जी। ठीक है। तो देखो भाज्य क्या है, मुझे भाज्य ये संख्या होती है, मुझे आपने बताया था मैंने, तो भाज्य क्या है? x है, बराबर भाजक, भाजक क्या है यहाँ? 195। ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरी पहली क्लास देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। गुणा भागफल कितना है यहाँ? ये a अपॉन, सॉरी प्लस शेषफल क्या है? प्लस क्या है? शेषफल, और कितना दिया है? 47, ये शेषफल है। ये मैंने बना ली इक्वेशन। अब दोस्तों वो क्या कह रहा है कि 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? मेरी संख्या मुझे क्या निकल आई? ये मुझे मेरी संख्या निकल आई। अब वो पूछ रहा है कि सर इसमें 15 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा? अब मुझे इस पूरी संख्या को कितने से? 15 से भाग देना है, 15 से। समझ में आए? तो देखिए थोड़ा समझिएगा मैथ सॉल्व करना। यदि ऐसा दिया हो कहीं पे भी a प्लस बी अपॉन सी, तो मैं इसको a बटा सी प्लस b बटा सी भी लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस संख्या को मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसके बटे में 15 और इसके बटे में 15। समझ में आया? ये नेक्स्ट स्टेप है। अब देखिए 15 से ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, तो फिर यहाँ कुछ भी हो, समझ में आया? ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा मैथ, यही तो मैथ है, बस ये सीख गए तो आप मैथ सीख गए। यदि ये 15 से कट रही तो यहाँ कुछ भी हो शेषफल 0 ही आएगा। पूरी संख्या कटेगी, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक कुछ भी ले लीजिए। यदि ये वाली संख्या 15 से कट रही है तो इसके मल्टीपल में जो भी है पूरी गुणा करने पर कटेगी कटेगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 10 दिया है इंटू 10 इंटू 3 और इसके बटे में 5 है, तो ये कट रहा है ना, 10 5 से कट रहा है ना, कितना? 5 दूनी 10, तो पूरा गुणा करने के बाद भी ये 5 से कटेगा। मेरे ये कहने का मतलब है, चाहे यहाँ तुम 2 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 11 ले लो, 25 ले लो, यदि ये कट रहा है तो पूरा गुणा करने के बाद भी वो कटेगा। तो इससे कटेगा तो यहाँ शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? जो आपको बता देते हैं ना कोचिंग में कि डायरेक्ट भाग दे दीजिए, वो ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि इसका तो पूरा रिजल्टेंट शेषफल क्या आएगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है शेष क्या बचेगा, तो इसका रिजल्टेंट 0 आएगा। अब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 15 दूनी 30, 15 थी 45, कितना आएगा शेष? 2। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। 2, तो यहाँ शेषफल 0, यहाँ से 2, कितना आया टोटल शेषफल? 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और इसके और भी तमाम तरीके हैं इसके सॉल्व करने के, लेकिन आपको करना क्या है? आपको बस अब देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में कैसे सॉल्व करना है, ये अगर आपको नहीं आया तो भूल जाइए, ठीक है? ये आपको नहीं आया तो दिमाग में लगाइए, आपको जो बता रहा हूँ वो याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं पेपर में। यहाँ जो संख्या दी है इसका डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए, 47 में भाग देंगे मैं 15 का, 15 थी 45, कितना शेषफल आया? 2। यहाँ क्या पूछा है? शेषफल पूछा है। आंसर मेरा आ गया, कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई साहब? कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही सॉल्व करना है। ये चीज़ मैंने आपको केवल दिमाग में समझाने के लिए तरीके से बताई थी, क्योंकि इससे और जब टफ क्वेश्चन आएंगे हम आगे और सॉल्व करेंगे, कभी कभार जब आते रहते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ वहाँ पर काम आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी में, एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था आकाश जी का जीडी में? एसएससी जीडी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
यदि आप इसको गुणा करने लग जाओगे तो आपको 2 मिनट खा जाएगा और आपके पास इतने टाइम है ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, समझ में। तो आपको 2 मिनट इसमें लगाने नहीं है। पहली बात तो आपको इसमें 0 एफर्ट लगाना है। देखिए मैंने पहली क्लास में आपको कुछ फॉर्मूले याद करने के लिए दिए थे, शायद वो आपने याद किए हों कि नहीं किए हों, लेकिन यदि आपने नहीं किए, वीडियो नहीं देखा, तो मेरी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, लिंक है पहली वीडियो की, आप वो ज़्यादा वीडियो जाके देखिए, आपको वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मुझे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए कि इसका कुछ ना कुछ सूत्र तो बनेगा, क्योंकि इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में वो देगा ही नहीं। ठीक है तो एक्चुअल में जो 2019 में आया था, माफ़ करिएगा 2019 में आया था, 17 में पेपर ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आप, ये क्वेश्चन आपका है, कहीं ना कहीं आपको इसका फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखें, दो संख्या सेम देखें, तो आप इसको ए मान लीजिए, तो ए गुणा ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ये भी बी, इसको आप बी मान लीजिए, तो कितना है, बी गुणा बी मतलब बी स्क्वायर, मतलब मैंने ए कितना मान लिया यहाँ से 0.65 और बी कितना मान लिया 0.35। ऐसे ही आपको लिखना नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है, आपको ये करना है बस। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ 0.70 है, अब मुझे पता है एक फॉर्मूला बनना है, तो 65 तो मुझे दिया है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ इसको मैं प्यार से देखूँ तो ये आएगा मेरा 2 × 0.35। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका जब मैं गुणा करूँ तो ये आ जाएगा। अब ये कब आपको दिमाग में आएगा, आपको वो सर ये तो मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं, आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। जब कर्ण अर्जुन आ गए थे तो ये क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। कर्ण अर्जुन आए थे, उनके बाप भी आएंगे और ये भी आएगा। ठीक है, तो 2 × अब ये क्या है, इसको मैंने b माना था और इसको a माना था, वो आगे पीछे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, तो a और b। ठीक है, या 2ab करूँ मैं, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आया, या 2ab करूँ। अब ये काय का फॉर्मूला बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी, a क्या है, ये है मेरा, b ये है, मुझे इनको केवल जोड़ना है, तो जोड़िए दोस्तों। देखिए 65 और 30 कितना होता है, आकाश 65 और 30 100 होता है, कितना होता है 65 और 35, 30 नहीं 65 और 35 कितना होता है, मैं 35 ही बोला था। ठीक है, 100 होता है। कितने अंक का दशमलव है, 2 अंक का दशमलव है, तो 1 और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे हम, इसका कर देंगे स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। कितने आदमी थे, एक ही आदमी था क्या, एक आदमी कैसे मारेगा। अब 1 लिखो या 1.00 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आया था हमारा SSC GD 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, SSC GD या फिर फॉरेस्ट गार्ड, कांस्टेबल, जेल पैरी, इन सब में एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, इधर उधर होते रहते हैं, समझ में आया। तो ये आया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि यदि एक संख्या मतलब, अब ये यदि एक संख्या का 8 गुना 48 के बराबर है तो संख्या क्या होगी, मतलब ये संख्या मुझे निकाल ली। तो देखिए जैसे मुझसे क्वेश्चन भाई साहब जैसे बोले हैं, मैं वैसा काम करूँगा। जैसे आपके पापा ने मुंडा लेके, हाथ में मुंडा लेके बढ़िया, वो कौन सा वाला, वो लेदर वाला, और बोला बेटा ये काम कर, तो फिर उसके बाप को भी करना पड़ेगा। समझ में आया, मुंडे का डर तो मुंडे जिसने खाया उसको ही समझ सकता है। आप कमेंट में करिए कि सर आपने तो नहीं खाए, हमने तो भैया मास्टर के हाथों क्या क्या खाया, अब क्या बनाया तुम्हें यार। लठ मारते थे, लठ, नेशनल स्कूल में, क्या का PM कौन से स्कूल में, नेशनल स्कूल में जाता था मैं भी जाता था सर। डंडे, इतने बड़े डंडे सर ऐसे कहाँ दबा के लेके आते, तो दे मराई दो बिल्कुल ग्राउंड में। सुरेश सर नहीं हमारे मारते थे, लोकेंद्र भरत मास्टर मार साहब और लोकेंद्र मार साहब ले जाते थे बढ़िया ग्राउंड में, और क्वेश्चन पूछते थे वहीं खड़ा होके। ये सर्दियों का टाइम होता था, क्वेश्चन नहीं बता पाया ना, मारते मारते क्लासरूम तक छोड़ के आते थे कि भाई मैं तुझे बीच में ड्रॉप नहीं करूँगा, क्लासरूम तक छोड़ के आऊँगा। तो जब क्वेश्चन भाई साहब कह रहे हैं और जूता लिए हैं पीछे से SSC GD या फॉरेस्ट गार्ड का, तो काम करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आया नहीं तो देखिए, चलिए मजाक की बात चल दूर है। एक संख्या का 8 गुना, तो एक संख्या का कितना गुना, 8 गुना 48 के बराबर है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, 48 के। तो संख्या क्या होगी, क्वेश्चन पढ़ते में लग रहा होगा पता नहीं सॉल्व कर पाऊंगे नहीं पाऊंगा। भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और आए हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत करोगे तब सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। टफ क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे हम,
तो x बराबर 48 अपॉन ये 8 इसके बट्टे में चला जाएगा। 8 छिंग कितनी संख्या थी? 6 आदमी थे गुरु। 6 आदमी थे। अच्छा, संख्या नहीं, आदमी थे। आदमी थे तो 6 आदमी थे। तो साथियों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है अंडर रूट 144.25 प्लस अंडर रूट 0.0081 माइनस अंडर रूट 0.361 इस वाले क्वेश्चन दोस्तों ये SSC GD 2013 में आया था। और इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम अंडर रूट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, घातांक करने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो इन सब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वर्गमूल घनमूल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जब। लेकिन दोस्तों वो घातांक करने वाले, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। बहुत ईजी क्वेश्चन, यदि आप छोटे छोटे क्वेश्चन आप पहले से सॉल्व करना सीखोगे तो आपको एंड में आ जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना है। ये देखिए, यहाँ देखिए 144 दिया है। 144 कितने का वर्ग होता है आकाश? 12 का होता है 144। तो यहाँ क्या है 144 कितने 12 का वर्ग हो गया। और 0.25 ये कितने का वर्ग है? 5 का। तो 0.5 इतना हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब यहाँ देखिए 81 कितने का वर्ग है? 9 का। 0.9 नहीं अभी 9 का 81 पूछ रहा हूँ। 81 कितने का? 9 का है, ठीक है। यहाँ मैं 9 लिखूंगा। दशमलव कितने के बाद है यहाँ? 1 2 3 4। और जब भी अंडर रूट के बाहर निकाल के आपको दशमलव लगानी है तो आप लगाओगे उसका आधा। जैसे 4 का दशमलव है तो आप 2 के बाद लगा दीजिए। तो 1 अंक मेरा ये और एक 0 लगा दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.09, ठीक है। माइनस अब इसका करना है आपको। 361 कितने का वर्ग होता है? 19 का। 19 का होता है 361, ठीक है। तो मैं क्या है 19 लिखूंगा। और दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4 के बाद है। तो जब अंडर रूट से बाहर में दशमलव लगाऊंगा मैं तो कितने अंक के बाद लगेगी? 2 के बाद। तो यहाँ कितना? इतने पे दशमलव लग जाएगी। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से आप 2 चीज़ें सीख रहे हो। एक तो अंडर रूट वाले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करना सीख रहे हो, दूसरा यहाँ से जो पॉइंट वाले हैं उनको जोड़ना घटाना सीख रहे हो। यहाँ से आपको कभी स्टूडेंट यहाँ भी गलती कर देता है, लेकिन आपको कैसे गलती नहीं करनी वो मैं बताता हूँ। तो मुझे इन दोनों को जोड़ना है, उसमें से ये फिर माइनस करूँगा। तो पहले इनको जोड़ूंगा मैं। तो करना क्या आपको ऐसे ही करना है। 12.5 लिख लिया और दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेनी है, ठीक है। अब आपको संख्या लिखते जानी है। यहाँ क्या है? 0.9। तो यहाँ के लिख देंगे 0 और 9। पहले आपको दशमलव लगानी है, उसके बाद आपको संख्या लिखनी है। आप कभी गलती नहीं होगा आपसे, ठीक है। अब इसका यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 मान लीजिए, मान सकते हैं। कोई दशमलव के बाद 0 कोई मैं तो नहीं होता। इनको जोड़िए, कितना आता है? 9 आएगा, 5 आएगा, 0.12 ये जोड़ना है। अब इसमें मुझे कितना इतना माइनस करना है 0.19। तो मैं क्या करूँगा दशमलव के नीचे लगाऊंगा दशमलव। अब संख्या इधर कुछ होगी तो इधर लिख दूंगा, इधर कुछ होगी तो इधर कितना है? 1 और 9 माइनस करेंगे कितना आएगा आकाश? ये आएगा 0 और यहाँ कितना आएगा? 4.12 आएगा। आपका आंसर कितना आया? 12.40 आया। इतनी अगर शालीनता से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलती होगी ही नहीं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आपको पेपर में मिस्टेक नहीं होगी। दोस्तों ऐसे देखिए हज़ारों क्वेश्चन हैं ऐसे जिनको मैं चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कराऊँ, लेकिन कुछ समय का अभाव है और कुछ दोस्तों मैनेजमेंट थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है क्योंकि जॉब के साथ में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन दोस्तों आप इसी प्रकार के क्वेश्चन अपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर लीजिए। क्या ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप देखिए, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन जो दिए हो आप उनको सॉल्व करिए। साथ में दोस्तों आपके जो अब प्रैक्टिस सेट हैं, आपकी जो प्रैक्टिस बुक आप लेके आए हो, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की हो, मतलब किसी भी एग्जाम की हो, जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए दे रहे हैं आप, तो फॉरेस्ट गार्ड की आप बुक लेके आए होंगे, उसमें पुराने क्वेश्चन पेपर दिए होंगे, आप उनको वहाँ से देख लीजिए। कुछ टेस्ट भी आपने टेस्ट जो आपने ज्वाइन करोगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि करना ही पड़ेगा वो कंपलसरी है, बताऊँगा मैं आपको। तो आप कुछ क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। कुछ बुक आपके आर सकेवाल बुक हो, आपके पास कोई भी बुक हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं तो आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश होता है। पढ़ता सबका हूँ, भले जल्दी सवाल जवाब सबके नहीं दे पाऊँ मैं सभी सवालों के, लेकिन पढ़ता मैं सबके कमेंट हूँ। तो मेरे साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना यदि आपको डे बाय डे के ऐसे वीडियो चाहिए हों तो। बाकी दुनिया पढ़ रही है, दुनिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ी रही है, तो आप भी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा।